हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। शुरू करते हैं 22 अक्टूबर की करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है 2025 का फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता है? तो ये मोरक्को ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन चिली में हुआ था। चिली जिसकी राजधानी सेंटियागो है। और फाइनल में मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराया है। अर्जेंटीना वही देश है जिसके महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं। यह मोरक्को की किसी भी फीफा स्तर की प्रतियोगिता में पहली ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी और निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म के लिए अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कर्नाटका बना है। इसके बारे में जानते हैं। इसके तहत महिला कर्मचारियों को प्रतिमाह एक दिन का सवेतन अवकाश मिलेगा। यह सुविधा कर्नाटक के सरकारी कार्यालयों, परिवहन, फैक्ट्रियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आईटी फर्मों सहित सभी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को प्रदान की जाएगी। कर्नाटक के नेशनल पार्क देखते हैं तो कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क स्थित हैं। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्यपाल वहां के थावरचंद गहलोत हैं। जब कर्नाटका की सीमा देखते हैं किन किन राज्यों से स्पर्श होती है, तो कर्नाटका की सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा से स्पर्श होती है। कर्नाटका में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटका में स्थित है। इसके अलावा कर्नाटका और केरल के संयुक्त तट को मुख्य रूप से मालाबार तट कहते हैं। और कर्नाटका के अगर पर्टिकुलर तट को पूछा जाए तो इसे कोंकण कोस्ट भी कहते हैं। और केरला का फिर हो जाएगा मालाबार कोस्ट। और तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसे बोलते हैं, तमिलनाडु के कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इसके अलावा तमिलनाडु में भी दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कुंडलकरम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र अवश्य याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछे गए। कर्नाटका में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है और तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कुंडलकलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और ब्राजील ने किस व्यापार संगठन के साथ हुए भारत व्यापार समझौते को और गहरा करने पर संयुक्त घोषणा की है? तो ये अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच में मार्कासुर एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो देखते हैं मार्कासुर एग्रीमेंट क्या है एक्चुअल में। तो ये दक्षिण अमेरिकी देशों का एक आर्थिक समूह है जिसकी स्थापना 1991 में ओसेनसियोन संधि से हुई थी। इसके प्रमुख सदस्य देश हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। भारत और मर्कासुर के बीच 2009 में व्यापार वरीयता समझौता हुआ था। अब भारत और ब्राजील ने इस समझौते को और गहरा व विस्तृत करने पर सहमति जताई है ताकि द्विपक्षीय व्यापार और बढ़ावा दिया जा सके। ब्राजील के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में ब्राजील ने 17वें ब्रिक्स 2025 की मेजबानी की थी जिसमें इंडोनेशिया इसका ब्रिक्स का आधिकारिक तौर पर पूर्णकालिक सदस्य बना था। इंडोनेशिया ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपोस कहते हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। मुद्रा यहाँ की रियल है और यहाँ के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं। इसके अलावा ब्राजील से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में कितने देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से स्पर्श नहीं होती है? तो दक्षिण अमेरिकी देश में सिर्फ दो देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से स्पर्श नहीं होती है। एक है इक्वाडोर और दूसरा है चिली। ये दो देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से स्पर्श नहीं होती है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में दो देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। तो कौन कौन से हैं वो दो देश? एक है पराग्वे और दूसरा है बोलीविया। तो ये याद रखने, दो देश ब्राजील से सीमा स्पर्श नहीं करते हैं, इक्वाडोर और चिली। और दक्षिण अमेरिका में दो देश लैंडलॉक्ड हैं, बोलिविया और पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआईडीआई द्वारा हाल ही में आधार को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये सीता योजना शुरू की गई है, जानते हैं इसके बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार योजना शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आधार आधारित डिजिटल पहचान एवं प्रमाणीकरण प्रणाली को सुरक्षित, उन्नत और नवोन्मेषी तकनीकों के द्वारा आगे ले जाना। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो आज की डिजिटल दुनिया में पहचान प्रमाणीकरण का खतरा बढ़ गया है, जैसे कि डीप फेक्स, स्पूफिंग, प्रेजेंटेशन अटैक्स, उदाहरण के लिए फेस या फिंगरप्रिंट का नकली उपयोग आदि। तो सीता इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। यूआईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
इसके बारे में जानते हैं यूआईडीआई के बारे में? तो ये भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो देश के नागरिकों को आधार संख्या जारी करने का कार्य करती है। यह संस्था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अच्छा, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव पे सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा रेल मंत्री भी यही हैं। देखते हैं यूआईडीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। यह प्लानिंग कमीशन की जगह पे पहले ये अभी ये नीति आयोग के अधीन कार्य करता है। उससे पहले प्लानिंग कमीशन के अधीन कार्य करता था। तो हमें पता प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। यूआईडीयू को बाद में आधार एक्ट 2016 के तहत एक वैधानिक दर्जा भी दिया गया है। यूआईडीए के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह भारतीय निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या आधार नंबर प्रदान करता है। इसके अलावा व्यक्ति की पहचान को बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा के आधार पर सत्यापित करता है। सरकारी योजना और सेवाओं में डुप्लीकेसी व फर्जीवाड़े को रोकता है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाता है। और यूआईडीए के वर्तमान अभी सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल इसके वर्तमान सीईओ हैं। यूआईडीए का महत्व क्या है? तो डीबीडी डायरेक्ट बेनिट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एलपीजी सब्सिडी, मनरेगा पेंशन, स्कॉलरशिप, बैंक अकाउंट, पेन लिंकिंग जैसी सरकारी योजनाओं में आधार का बड़ा उपयोग है। 1.3 अरब से अधिक भारतीयों के पास आधार कार्ड है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ उन महानगरों को देखा गया है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। और ऐसे कुल 19 महानगर हैं। अच्छा, कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चार्नक ने की थी। एनसीआरबी के बारे में जानते हो? तो एनसीआरबी की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म है। एनसीआरबी भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है जो अपराध से संबंधित आंकड़े एकत्रित करती है, उनका विश्लेषण करती है और नीति निर्माण के लिए सरकार को रिपोर्ट्स जारी करती है। यह संस्था भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह हैं। एनसीआरबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग थ्रू डाटा मैनेजमेंट, यानी अपराध और अपराधियों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करना, संगठित करना और राज्यों के साथ साझा करना। एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी। इसका गठन राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश और टास्क फोर्स की अनुशंसा पर किया गया था। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और श्री विवेक गोयल इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए है, यह पुरस्कार गणितीय विद्वान संस्थान चेन्नई द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई द्वारा दिया जाता है, तो यह कथन सत्य है। सेकंड है, इसके तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है, यह भी कथन सत्य है। यह पुरस्कार केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह पुरस्कार सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिनकी आयु 32 वर्ष तक हो। 32 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन, यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, यह भी कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट भी जानते हैं, जैसे बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो याद रखना, महापरिनिर्वाण अलग है, महाविनिष्क्रमण अलग है, निर्वाण अलग है। और ज्ञान प्राप्त की घटना को निर्वाण कहा जाता है, जो कि बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वो प्रथम उपदेश उन्होंने उन्हीं 5 सन्यासियों को दिया था जो उन्हें बोध गया में छोड़कर चले आए थे। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इन्हें प्राप्त हुआ। तो एक बार फिर से देखते हैं, महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं, निर्वाण ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं और महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहते हैं। कुशीनगर से समेत कुछ फैक्ट भी जानते हैं, जैसे कुशीनगर में रामबर स्तूप है। उसके अलावा
कुशीनगर 16 महाजनपदों के समय पूर्वी मलगढ़ राज्य की ये राजधानी थी। और कुशीनगर का ओडीओपी क्या है, तो केले के रेशे से बने उत्पाद यहाँ का ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे विश्व सांख्यिकी दिवस पूछा गया है। तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। यह पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में 29 जून को मनाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, जो कि प्रशांत महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये पी 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 महालनोबिस कौन थे? इन्हें शॉर्ट में पी महालनोबिस भी बोलते हैं। यह एक महान भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यवादी थे, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा देखते हैं बाकी ऑप्शन के दिवस कौन कौन से हैं। तो जैसे 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और फिर 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। उसके अलावा फिर 20 नवंबर, तो 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस भी मनाया जाता है। 20 नवंबर एक बार फिर से याद करते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाएगा। याद रखना, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है, लेकिन विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस भी मनाया जाता है। पीसी मालोनोविस के क्या क्या उपलब्धियां योगदान है, तो वो भी देखते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी कोलकाता में 1931 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक थी, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, उन्हीं की सोच का परिणाम थी। इसी योजना में देश में तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जिस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसी प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोड्रिगो पाज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो ये बोलिविया के राष्ट्रपति बने हैं। बोलिविया के बारे में जानते हैं, तो बोलिविया और पेरू की सीमा पर टिटिकाका झील स्थित है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। नौकागमन झील है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागमिक झील है टिटकाका झील, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है और यह अंत पर्वतीय पठार का हिस्सा है। दक्षिण अमेरिका में दो लैंडलॉक्ड कंट्री, मैंने पहले ही बताया था आपको, पराग्वे और बोलिविया, ये दो कंट्री लैंडलॉक्ड हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। जो हमने पिछली क्लास में करंट अफेयर्स पढ़ी है, उनका एक बार रिवीजन करते हैं। तो हाल ही में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस को मां से बच्चे से संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है मालदीव। ठीक है। तो मालदीव और भारत कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं? तो ये 8 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत और मालदीव एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल एआई हब का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईपीएफ मुक्केबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? ईपीएफ मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह शुरू की है। और वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया हैं। इसके अलावा मनसुख मांडविया युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटीडोन गिड लॉन्च किया? तो इन्हें सक्षम एंटीडोन गिड लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक कैरियर के लिए सीएम फ्लाइट योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये असम सरकार ने की है। असम में राज्यसभा, लोकसभा
और विधानसभा सीट्स देखते हैं तो असम में 7 राज्यसभा सीट हैं, 14 लोकसभा सीट हैं और 126 विधानसभा सीट हैं। 7 राज्यसभाएं, 14 लोकसभाएं और 126 विधानसभाएं। नेक्स्ट है, हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरला बना है। तो केरला में भी एक बार सीट्स देखते हैं। केरला में 9 राज्यसभा हैं, 20 लोकसभा हैं और 140 विधानसभा हैं। केरला में 9 राज्यसभा की सीट हैं, 20 लोकसभा की सीट हैं और 140 विधानसभा की सीट्स हैं। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।